कहानी शुरू होती है और हम मिलते हैं एक ब्यूटीफुल लेडी होंग से। होंग ब्यूटीफुल होने के साथ साथ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी है, लेकिन पता नहीं आजकल वो कुछ गुमसुम सी दिख रही है। उसके पास तो सब कुछ है। उसका हस्बैंड यानी कि किम जोंग एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है। उसकी एक छोटी सी बेटी भी है जिसका नाम मिन है। आजकल चुनाव प्रचार की तैयारियां जोरों पर है। इन सब चीजों के चलते उसके हस्बैंड काफी बिजी रहते हैं और होंग को तो बिल्कुल टाइम नहीं देते। शायद यही वजह है कि होंग बहुत ज्यादा परेशान रहा करती है। कहीं न कहीं वो अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करती है। तभी डोरबेल बजती है और दरवाजे पर उसके हस्बैंड के साथ बहुत सारे पॉलिटिशियंस आए हुए हैं। दरअसल किम जोंग ने आज घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी हुई है और ये यूं कहें कि एक छोटी सी बैठक। इसी मीटिंग के दौरान वो सभी को अपनी वाइफ और अपनी बेटी से मिलवाता है। दरअसल कल से कैंपेन की शुरुआत होने वाली है और ये किम जोंग के लिए बहुत बड़ा दिन है। उसके विपक्ष दल में बहुत ही मजबूत पॉलिटिशियन खड़ा हुआ है। वो काफी सालों से लगातार इस इलेक्शन को जीत रहा है। उसको हराना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी किम जोंग ने ये जोखिम उठा ही लिया। वो कैसे भी करके बहुत मेहनत करके इस इलेक्शन को जीतना चाहता है। और अब हम देखते हैं होंग को, जो कि अपने हस्बैंड की चुनाव प्रचार की तैयारी में जोर शोर से उसकी मदद करने में लगी हुई है। दरअसल वो अपने हस्बैंड को किसी भी हाल में हारता हुआ नहीं देखना चाहती, क्योंकि इस चुनाव को जीतने के लिए वो बहुत मेहनत कर रहा है। तभी मिन दौड़ी दौड़ी अपनी माँ के पास आती है। माँ, मैं अपनी फ्रेंड के पास जा रही हूँ क्योंकि मुझे घर में पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब हो रहा है और तो और मेरे एग्जाम भी आने वाले हैं, इसलिए मुझे शांत जगह पर रहकर प्रैक्टिस करनी है। होंग कहती है ठीक है जाओ, लेकिन अपने फ्रेंड का नंबर लिखते हुए जाना, जरूरत पड़ी तो मैं कॉल कर सकती हूँ। ठीक है, इतना कहते ही मिन वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन से ही चुनाव प्रचार की तैयारियां जोरों पर शुरू हो जाती हैं। होंग ने भी मोर्चा संभाल लिया था, इसलिए वो भी हर गली हर मोहल्ले में जाकर अपने हस्बैंड की मदद कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम मिन को देखते हैं, जो कि पार्क में अकेली बैठी झूला झूल रही है। तभी मिन के फोन में एक मैसेज आता है। मैसेज पढ़ते ही मिन वहाँ से चली जाती है। काफी शाम ढल चुकी है। होंग जैसे ही घर पहुँचती है वो चारों तरफ मिन को ढूंढने लगती है। अब तो रात हो चुकी है, मिन अब तक घर नहीं आई, ये सोचकर वो हैरान है। पहले तो ऐसा मिन ने कभी नहीं किया। ये आज पहली बार है कि आज उसने इतनी लेट कर दी। अरे हो सकता है वो पढ़ाई में ज्यादा बिजी हो गई हो। इस तरह के अजीब अजीब ख्याल उसके दिमाग में आने लगते हैं। बाहर तो तूफान भी शुरू हो गया है। ये सोचकर ही वो घबरा जाती है। हो सकता है तूफान की वजह से आज वो वहीं रुक गई हो, लेकिन उसने कॉल करके ये बताया क्यों नहीं। इतना सोचते ही होंग झट से अपनी बेटी को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। अब वो जल्दी से उसके फ्रेंड को कॉल लगाती है, लेकिन ये क्या, ये तो रॉन्ग नंबर बता रहा है। अब उसकी हार्ट बीट्स और भी ज्यादा तेज हो जाती हैं। वो घबराने लगती है। होंग जल्दी से उसके सारे फ्रेंड्स का नंबर ढूंढती है और एक एक कर सभी को कॉल करने लगती है, लेकिन मिन तो कहीं भी नहीं थी। और जिस फ्रेंड के घर उसने जाने का जिक्र किया वो तो उसकी क्लासमेट भी नहीं है। उसकी फ्रेंड में से उसे कोई भी नहीं जानता। ये सुनकर ही होंग तो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो जल्दी से अपने हस्बैंड को कॉल लगाती है, लेकिन कॉल न उठने पर वो खुद ही उसके ऑफिस चली जाती है। वहाँ पहुँचते ही वो किम जोंग से घबराकर बताती है कि मिन अब तक घर नहीं आई है। अरे वो आ जाएगी, तुम इतना क्यों परेशान हो, उसके एग्जाम्स आने वाले हैं ना, तो शायद वो अपने किसी दोस्त के घर रुक गई होगी। इतना कहते ही किम तो फिर से अपने काम में बिजी हो जाता है, लेकिन होंग का तो बिल्कुल मन नहीं मान रहा था। होंग अपनी बेटी का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करती है, जहाँ पर उसे मिन की अजीब सी फोटोग्राफ्स मिलती हैं। ये देखकर तो ऑफिस में बैठे कुछ लोग उसकी बेटी पर सवाल उठाने लगते हैं। तभी वहीं बैठा एक पॉलिटिशियन कहता है, क्यों ना हम मिन के गायब होने की खबर को अपने प्रचार में सिंपैथी के रूप में ले सकते हैं। चलो ये खबर फैला दी जाए, क्योंकि जैसे ही ये खबर बाहर फैलेगी आपको तो बहुत सिंपैथी मिलेगी और सिंपैथी के साथ साथ पॉपुलैरिटी भी। ये सुनते ही किम भड़क उठा। पागल हो गए हो क्या? वो मेरी बेटी है, कोई चीज नहीं जिसे हम सिंपैथी कार्ड में यूज करें। तभी किम होंग से कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, कल तक का इंतजार करो, वो जल्दी ही घर वापस आ जाएगी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, तुम कल तक इंतजार करने की बात कर रहे हो। 24 घंटे बीत चुके हैं लेकिन मिन अब तक घर नहीं आई, ये तो चिंता का विषय है। होंग अपने हस्बैंड पर भड़क जाती है। वो गुस्से में वहाँ से उठती है और सीधा पुलिस स्टेशन आ जाती है और वहाँ पर अपनी बेटी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाती है। साथ ही वो जिस फ्रेंड के घर गई थी वो उसका नाम और फोन नंबर भी देती है। होंग को ये बात और भी ज्यादा परेशान कर रही थी कि जिस फ्रेंड का उसने जिक्र किया वो आज तक उससे कभी नहीं मिली। वही मिन की एक सबसे अच्छी दोस्त है, उसकी बेस्ट फ्रेंड जॉय। जॉय का ख्याल दिमाग में आते ही होंग जल्दी से जॉय से मिलने पहुंच जाती है। वो उससे मिन के बारे में पूछती है। तभी जॉय कहती है, हाँ मिन मेरे पास आई तो थी लेकिन बहुत देर तक नहीं रुकी। वो थोड़ी ही देर में एक व्हाइट कलर की कार में बैठकर वहाँ से निकल गई और उसने मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया।
आपको बता दूं, जॉय बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। उसके फादर कूड़ा उठाने का काम करते हैं। यहाँ तक कि मिन तो हमेशा अपनी फ्रेंड जॉय की मदद किया करती थी। तभी होंग की नजर जॉय की कलाई पर जाती है। दरअसल उसके हाथों में बहुत महंगी घड़ी थी और वो घड़ी किसी और की नहीं बल्कि मिन की थी। पूछने पर ये घड़ी तो मिन की है, ये तुम्हारे पास कैसे? अरे नहीं नहीं, ये मेरी घड़ी है, ये मेरे पापा ने मुझे दी है। जॉय की सस्पेंस भरी बातों को सुनकर होंग को शक होने लगता है। उसे ऐसा लग रहा है कि मेरी बेटी के गायब होने में हो न हो जॉय का हाथ जरूर है, लेकिन इस वक्त उसके पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। होंग वहाँ से आते ही सबसे पहले अपने हस्बैंड से मिलने जाती है। दरअसल जॉय की सस्पेंस भरी बातों को सुनकर वो ये सब कुछ अपने हस्बैंड को बताना चाहती है, लेकिन उसका हस्बैंड तो काम में लगा हुआ है। वो बस इतना कह देता है, अरे वो जल्द ही मिल जाएगी, तुम क्यों परेशान होती हो? किम जोंग का ये बर्ताव देखकर होंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब उसे अकेले ही कुछ करना होगा, इसलिए वो खुद ही अपनी बेटी को ढूंढने का फैसला कर लेती है। क्योंकि पुलिस वालों पर भी वो ज्यादा भरोसा नहीं करती है। वो जल्दी से अपना लैपटॉप निकालती है और सबसे पहले मिन का ईमेल अकाउंट हैक करती है। अकाउंट खुलते ही वो तो हैरान ही रह जाती है, क्योंकि अपने सामने वो जो देख रही है वो तो बहुत ही भयानक है। उसके सामने वो सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं जो कि उसके एग्जाम में आते थे, और तो और वो क्वेश्चन पेपर्स बैक डेट में भेजे गए हैं, यानी कि एग्जाम होने से पहले। यहाँ तक कि आने वाले एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स भी उसके पास थे, और ये पेपर्स किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसकी टीचर ने भेजे हैं। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि इतनी छोटी सी बच्ची, आखिर ये सब इतना दिमाग कैसे आया उसके पास? उसने तो हमेशा अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए हैं। कुछ देर के लिए तो होंग का दिमाग काम करना बंद हो जाता है। हो ना हो टीचर ने ही उसकी बेटी को गायब करवाया है, यानी कि जॉय के साथ साथ अब उसकी टीचर भी उसके शक के घेरे में आ चुकी थी। ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही होंग 1 मिनट का भी वक्त जाया नहीं करना चाहती। वो जल्दी से उसकी टीचर के पास पहुँच जाती है। वो उसकी टीचर को पहले से ही जानती है, दरअसल वो लोग पहले कई बार मिल चुके हैं और किम जोंग को तो कई बार उसके स्कूल में स्पीच देने के लिए बुलाया जा चुका है, और इसी वजह से वो उसके स्कूल के टीचर से और भी ज्यादा फेमिलियर हो चुकी है। वहाँ पहुँचते ही वो टीचर के सामने सवालों की झड़ी लगा देती है। पहले तो टीचर नानुकुर करती है, लेकिन सबूत सामने देखकर उसे सच बताना पड़ता है। हाँ, मैंने ही ये सब किया है, मैंने ही पेपर्स को लीक किया था। दरअसल मैं किसी भी हाल में मिन को परेशान होता नहीं देख सकती थी, वो पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। अरे ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, होंग कहती है, वो तो पढ़ने में बहुत अच्छी थी। तभी टीचर कहती है, लेकिन फिर भी उसके एग्जाम में मार्क्स बिल्कुल अच्छे नहीं आते थे, और ये आप जो मार्क्स देख रही हैं ना, ये पेपर लीक करने की वजह से हुआ है। जॉय और मिन को सारे क्लासमेट्स बहुत परेशान करते थे, और इसी वजह से मैं उनकी मदद करना चाहती थी। मैं किसी भी हाल में उन दोनों को परेशान होता नहीं देख सकती थी, क्योंकि वो तो मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स थे, और इसीलिए मैंने ये रास्ता अपनाया। तभी वो होंग से रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज वो इस बारे में किसी को ना बताए, क्योंकि इसमें तो उसकी नौकरी भी जा सकती है, और तो और मिन की भी बड़ी बदनामी होगी। मिन के साथ साथ तो उसकी माँ की भी बदनामी हो सकती है। टीचर की बातें सुनकर तो मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो होंग को धमकी दे रही है। मिन इस वक्त पूरी तरह से असमंजस में फंस चुकी है। वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो होंग की सिंपैथी गेन करते हुए कहती है कि उसका पूरा परिवार उसी के खर्चे पर चलता है। होंग भी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। होंग बहुत ज्यादा खोजबीन करने की कोशिश करती है, बहुत हाथ पैर भटकती है, लेकिन अब तक उसके हाथ में कोई सही सुराग नहीं लगा था। उसे नहीं पता कि आखिर उसकी बेटी कहाँ चली गई, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि वो अपने हस्बैंड के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं खड़ी करना चाहती थी, क्योंकि अगर उसकी बेटी के गायब होने की खबर बाहर गई तो उसका मिसयूज भी हो सकता है, जिसकी वजह से होंग के इलेक्शन पर बहुत फर्क आएगा। आज सुबह से उठते ही होंग को अपनी बेटी की बहुत याद आ रही है। वो बहुत परेशान है, उसका मन अजीब सा बेचैन हो रहा है। तभी शाम होते ही उस तक एक बुरी खबर आ जाती है। होंग को पता चलता है कि पुलिस को मिन की डेड बॉडी मिली है, वो भी जंगल में। बॉडी तो बहुत ही ज्यादा अजीब सी है, देखने पर ऐसा मालूम होता है कि उसे बहुत बुरी तरीके से कुचला गया है। यहाँ तक कि किम जोंग भी अपनी बेटी की बॉडी को नहीं देख पा रहा। ये खबर सुनते ही होंग का सीना तो छलनी हो रहा है। इतनी छोटी सी बच्ची की इतनी दर्दनाक मौत, आखिर कौन हो सकता है इतना बेरहम इंसान? होंग अब मर जाना चाहती है। वो अपनी बेटी के बिना एक पल भी नहीं रहना चाहती। उसका दिल बिल्कुल टूट चुका है। वो अपनी बेटी के साथ ही खुद को दफन कर लेना चाहती है। इतनी छोटी सी बच्ची की जान लेकर आखिर उस इंसान को क्या मिला होगा, वो भी मौत इतनी बेदर्द। तभी होंग के मन से एक आवाज निकलती है कि उसे किसी भी हाल में अपनी बेटी के खूनी को सलाखों के पीछे पहुंचाना है। अब उसके जीने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है। अब उसके लिए सबसे पहले शक के घेरे में मिन की दोस्त जॉय है। होंग जॉय का नार्को टेस्ट करवाती है। वो उसमें अलग अलग तरीकों से सवालों का जवाब दे रही है। उससे ये तो साफ है कि उसने मिन को नहीं मारा, लेकिन उसका ये कहना बिल्कुल गलत है कि वो मिन के खूनी को नहीं जानती। और इसी नार्को टेस्ट में एक और खुलासा होता है, जहाँ ये पता चलता है कि मिन कोई और नहीं
नहीं बल्कि किम जोंग के ड्राइवर की बेटी है, यानी कि जॉय के फादर मिन के फादर के ड्राइवर हैं। ये बात सुनकर तो होंग हैरान ही रह गई, क्योंकि मिन ने तो उससे इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। तभी यहीं पर जॉय के फादर आ धमकते हैं। वो चिल्लाते हुए कहते हैं, मेरी बेटी कातिल नहीं है, वो तो मिन के दोस्त है और एक छोटी सी जान, आखिर वो अपनी दोस्त को कैसे मार सकती है, उसे छोड़ दो, घर जाने दो। वो पुलिस वालों से मिन्नतें करने लगते हैं। तभी जॉय के फादर चिल्लाते हुए कहते हैं कि मिन का कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद किम जोंग है। ये बात सुनते ही किम तो उसे पीटने ही लगता है। कोई भी ड्राइवर की बात को सुनना नहीं चाहता, सभी उसे वहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। धीरे धीरे मिन की मौत की खबर मीडिया में फैल गई, जिसकी वजह से किम जोंग को बहुत ज्यादा सिंपैथी भी मिलने लगी। यहाँ तक कि वो पहले के कंपैरिजन में अब बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हो चुका था और कहीं न कहीं उसके चुनाव में ये चीजें बहुत फायदेमंद हो रही हैं। अपनी बेटी के कातिल को न ढूंढ पाने की वजह से होंग बहुत उदास है, क्योंकि जिस दिन मिन की मौत हुई उसी दिन उसी रोड पर एक और आदमी की मौत हुई थी और शायद होंग के मन में कुछ न कुछ ख्याल जरूर चल रहा है। वो इसी बात का पता लगाने आज उसी जगह पर जा रही है। तभी पीछे से एक आदमी आकर उस पर हमला कर देता है। तभी वहीं पर कोई अनजान आदमी आकर होंग को बचा लेता है। होंग को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि अपोजिट पार्टी के एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया। वजह यह है कि उसका लीडर हार रहा है। ठीक होते ही वो सबसे पहले जॉय के स्कूल जाती है, जहाँ पर होंग उसकी एक क्लासमेट से मिलती है। लड़की कहती है जॉय कभी भी मिन को नहीं मार सकती, वो तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। यहाँ तक कि दोनों स्कूल के बैंड को एक साथ चलाती थी और तो और हम सभी उन दोनों के बैंड के फैन थे। अब जल्दी से होंग उस जगह पर पहुँचती है जहाँ पर जॉय और मिन बैंड की अक्सर प्रैक्टिस किया करते थे। दरअसल ये उन दोनों के मिलने का अड्डा था। यहाँ पर बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी रखे हुए हैं। होंग को तो चारों तरफ मिन ही मिन नजर आ रही थी, क्योंकि अक्सर वो अपना पूरा का पूरा समय यही जॉय के साथ बिताती थी। होंग खुद को संभाल नहीं पाती और गुस्से में वहाँ रखी सारी चीजों की तोड़फोड़ करने लगती है। तभी इसी दौरान उसे पैसों से भरा बैग मिलता है और उसमें ढेर सारे पैसे थे। इतने पैसे, वो भी स्कूल के बच्चों के पास। ये देखकर तो वो चौंक जाती है। जितना वो गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है, वो तो उसमें और उलझती जा रही है। वो वहाँ से बाहर निकलकर चारों तरफ खोजबीन करने लगती है। तभी वहीं कुछ ही दूरी पर उसे एक गाड़ी नजर आती है जो कि पूरी तरीके से जल चुकी थी। अब तो उसे यकीन हो चला है कि हो न हो जॉय का इससे कनेक्शन जरूर है। ये शक पड़ते ही वो जल्दी से जॉय के पास पहुंच जाती है। होंग जॉय के सामने बैठ जाती है। मुझे पता है तुमने ही ये खून किया है, तुमने ही मेरी बेटी को मारा है। तुम्हें किसी ने मारने के लिए पैसे दिए हैं ना? इतने सारे पैसे आखिर तुम्हारे पास कैसे आए? होंग जोर जोर से चिल्लाकर जॉय से सवाल करने लगती है। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, जॉय रोते हुए कहती है। मुझे पता है ये काम टीचर का है, सब कुछ उसी ने किया है। टीचर ने ही किसी को हायर किया होगा मिन को मारने के लिए। दरअसल मिन को टीचर के सीक्रेट अफेयर के बारे में पता चल चुका था। अफेयर के बारे में पता चलते ही मिन इस चीज की रिकॉर्डिंग कर लेती है और फिर वो टीचर को ब्लैकमेल करती थी। मिन टीचर से पैसे और क्वेश्चन पेपर्स मांगती थी और वो पैसे किसी और के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए, क्योंकि मैं चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए वो सारे पैसे मुझे दे दिया करती। मुझे स्कूल से निकाला जा रहा था क्योंकि बहुत महीनों से मैंने फीस नहीं भरी थी, इसलिए मेरी मदद करने के इरादे से मिन ने टीचर से बहुत सारे पैसे मांगे ताकि इन पैसों से मैं अपनी फीस भर सकूं। और पता है आपको, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि टीचर ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मिन को मारा है। जॉय कहती है उस रात जब मिन मुझसे मिलने आई, हम दोनों साथ में खेल रहे थे, तभी तेज रफ्तार से चलती हुई गाड़ी हमारे सामने आती है और मिन को कुचल देती है। मैं डर के मारे पीछे छुप गई। तभी वो आदमी गाड़ी से उतरता है और मिन का फोटो लेने लगता है। इतने में ही मैं उसकी गाड़ी में जा बैठी और उस आदमी को कुचलकर मिन की मौत का बदला ले लिया। उस आदमी को तो मैंने वहीं दफना दिया और फिर गाड़ी से फोन और पैसा निकालकर अपने साथ ले आई। जॉय ने पूरी कहानी होंग को सच सच बता दी। ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया है ना, ये बिल्कुल सच है। जिसने मेरी दोस्त को मारा, मैंने उसे मार दिया। मैं जानती हूँ इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और इतना कहते ही वो उसी आदमी का फोन होंग के हाथों में रख देती है। वो फोन खोलती है और कुछ देखती है और फिर बिना जॉय से कुछ कहे वहाँ से उठकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ आज चुनाव का रिजल्ट आ रहा है। किम जोंग भारी मतों से विजयी हो चुका है। वो इस खुशी को सेलिब्रेट कर रहा है। अब होंग उसी नंबर पर फोन करती है जिसमें लास्ट कॉल हुआ था। होंग कहती है मुझे पता है तुमने मेरी बेटी को मारने की सुपारी दी थी। मेरे पास पूरी वीडियो क्लिप है और अगर जल्द से जल्द तुम मेरे सामने नहीं आए तो ये वीडियो मैं इंटरनेट पर वायरल कर दूंगी। इतना सुनते ही फोन पर बात कर रहे आदमी के माथे पर तो पसीना आ जाता है और अब थोड़ी ही देर में होती है उसी आदमी के होंग के सामने एंट्री। और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद किम जोंग है। किम यानी कि मिन का फादर। उसने गलती से अपनी बेटी को ही मारने की सुपारी दे डाली।
क्योंकि उसे इस बात का खुद भी पता नहीं था कि जिस लड़की को वो मरवा रहा है वो उसी की बेटी है। और अब यहीं से कहानी थोड़ी सी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हम देखते हैं कई सालों से मिन की टीचर और उसके फादर का अफेयर चल रहा है। और सबसे पहले ये बात जॉय को पता चलती है और फिर वो इस बात को मिन को बता देती है। मिन किसी भी हाल में अपनी माँ को हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने इस बात को सीक्रेट रखा और अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर टीचर को ब्लैकमेल करने लगी। और अब वो टीचर ही मिन को मारने का प्लान करती है, लेकिन वो किम जॉन को इस बात से अनजान रखती है कि वो जिस लड़की को मारने की बात कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि उसकी ही बेटी है। दरअसल वो टीचर किम जोंग से शादी करना चाहती थी, लेकिन किम इस बात के लिए कभी राजी नहीं था क्योंकि उसकी एक बेटी और पत्नी भी थी और अगर वो ऐसा करता भी तो पार्टी में उसकी बड़ी बदनामी होती और वो ये चुनाव हार जाता, इसलिए वो कभी दूसरी शादी नहीं कर सकता था। और अब वो टीचर इसी बात का बदला लेना चाहती थी, इसीलिए टीचर ने उसके ही हाथों उसकी बेटी को मारने का प्लान बनाया और वो इसमें कामयाब भी रही। होंग अपने पति के सामने सवालों की झड़ी लगा देती है, लेकिन बड़े बड़े लेक्चर्स देते हुए आज शायद वो यहाँ चुप हो चुका था। उससे अपनी पत्नी के सामने कहने को कुछ नहीं बचा था। पूरी तरह से वो चुप सा हो गया था क्योंकि जाने अनजाने में उसने पाप कर दिया, लेकिन होंग को तो सजा देना ही है, इसलिए वो वीडियो को इंटरनेट पर लीक कर देती है जिसमें किम खुद लड़की को मारने की सुपारी दे रहा है। और अब कहानी के अंत में हम देखते हैं कि होंग ने सब कुछ छोड़ दिया है, वो जंगलों में आ गई। तभी उसे वहाँ पर अपनी बेटी दिखाई देती है। मिन को देखते ही वो उसे गले से लगा लेती है, लेकिन शायद ये उसका सिर्फ वहम है क्योंकि अब होंग सिर्फ कल्पनाओं में रहने लगी है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।